उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये अनदनाद के ऊपर होने वाली है, ठीक है। और आज इस वीडियो में ना थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो पहले कभी हमें अनदनाद सुनाई देता था, ठीक है, वो अब क्यों नहीं सुनाई देता। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। उम्मीद है आप में से भी काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि पहले तो अनदनाद वगैरह सुनाई देता होगा, लेकिन अब नहीं सुनाई देता। तो इस वीडियो में ना बेसिकली इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। पर पहले थोड़ा सा समझते हैं अनदनाद को कि अनदनाद क्या होता है। तो देखो, जैसे जो ये यूनिवर्स है ना, इस यूनिवर्स के अपने साउंड्स होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे साउंड्स होते हैं इस यूनिवर्स के मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग ना उन्हीं साउंड में से एक साउंड होता है अनदनाद। समझ रहे मैं क्या बोला, जो कि आदमी को तब सुनाई देता है जब बंदे का जो दिमाग है वो काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है, ठीक है। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, ये एक यूनिवर्सल वॉइस है, यूनिवर्सल आवाज़ है अनदनाद, ठीक है। अब अनदनाद के केस में क्या होता है कि अनदनाद ना बिल्कुल सेम बिल्कुल प्याज की तरह होता है, ठीक है। जैसे प्याज तो आपने देखी होगी, प्याज की कई सारी लेयर्स होती है। पहले एक लेयर, फिर दो लेयर, फिर तीन लेयर, फिर चार लेयर, फिर बाद में जा कर के जो प्याज का कुछ हिस्सा बच जाता है, ठीक है, जो कि आखिरी पीस होता है प्याज का। समझ रहे मैं क्या बोला। सेम कुछ ऐसे ही अनदनाद के केस में भी होता है कि जो अनदनाद होता है ना, असली अनदनाद होता है, तो उसके ऊपर की भी ना कई सारी आवाज़ें होती है, जैसे झिंगुरों की आवाज़, बांसुरी की आवाज़, ठीक है, शंख वगैरह की आवाज़, और भी काफ़ी सारी। ये भी अनदनाद ही है, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे तो बोल नहीं सकते कि जो प्याज है, मान लो कि प्याज है, तो ऐसा नहीं कि जो अंदर की जो प्याज है वही असली प्याज है। अरे ना, जो ऊपर की लेयर से उसे भी तो आप प्याज ही बोल लोगे ना। तो सेम कुछ ऐसा ही है, जो ये झिंगुरों की आवाज़ होती है और भाई शंख की आवाज़ जो होती है, या और भी बांसुरी वगैरह की आवाज़, तो ये सब ना अनदनाद ही है, ठीक है। अनदनाद की ये आवाज़ जो होती है, ठीक है। उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा। और रही बात जो ओरिजिनल अनदनाद है ना, वो इतनी आसानी से नहीं सुनाई देता। और जब वो सुनाई देता है ना, तो देखो एक सबसे बड़ा सिम्टम बता रहा आपको, जब वो अनदनाद सुनाई देता है, जब वो असली वाला अनदनाद सुनाई देता है, कि जिस दिन भी आपको सुनाई देगा ना, उस दिन पूरे दिन मुंह में मीठा पानी आने लगता है अपने आप ही। मतलब ऐसे बिल्कुल ये मान करके चलो, अपने आप ही बहुत ज़्यादा मुंह मीठा होने लगता है, मीठा पानी आने लगता है, ठीक है। और एनर्जी लेवल वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, अनदनाद अगर आपको असली अनदनाद वगैरह आपको सुनाई देगा जिस दिन, तो आप नाचने लगोगे, ठीक है। इतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाती है आपकी, इतना ज़्यादा आप अंदर से शांत हो जाते हो, और जो दिमाग में ना एक सिंगल विचार भी नहीं चलता उस दिन, जिस दिन असली वाला अनदनाद सुनाई देता है, ठीक है। तो अब जो है ना कि थोड़ा सा इसे समझते हैं कि जो अनदनाद है, जो कभी पहले सुनाई देता था, वो अब क्यों नहीं सुनाई देता। तो देखो, इसके पीछे का जो है ना कि सबसे बड़ा जो रीज़न है, ठीक है, वो यही है कि आप जो है ना कि ध्यान में पीछे हटेंगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, क्योंकि देखो, आप जो ध्यान में ना कितना भी आगे बढ़ जाओ, जैसे ध्यान में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं कि ध्यान में प्रकाश दिखाई देना, ये दिखाई देना, वो दिखाई देना। तो उन सभी एक्सपीरियंस में क्या होता है कि उन एक्सपीरियंस को आपको छोड़ना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। यानी वे एक्सपीरियंस ना एक टाइम बाद छूट जाते हैं। लेकिन बात अगर अनदराद की हो रही, तो अगर आप जो है ना कि अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, पूरी की पूरी जो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो इसी के ऊपर टिकी हुई है, इसी नाद के ऊपर टिकी हुई है। अगर आपका जो दिमाग है ना वो ज़रा सा भी शांत है, या आप सही तरीके से स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे, ध्यान को सही तरीके से फॉलो कर रहे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको अनदनाद कभी छूट जाए। मतलब आपका जो अनदनाद है वो कभी छूट जाए। आपको हमेशा, ठीक है, अगर आप सही तरीके से ध्यान कर रहे हैं ना, और ध्यान में आप लगातार ऊपर की ओर जाते जा रहे, ठीक है, यानी आपका ध्यान गहरा होता जा रहा, तो अनदनाद आपको हर हाल में सुनाई देगा, ठीक है। अनदनाद ना पीछे छूटने वाली चीज़ नहीं है। जैसे जो प्रकाश हुआ ध्यान में, जैसे आपको प्रकाश वगैरह दिखाई देता है, या और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस, तो वे सब पीछे छूटते हैं, फिर पीछे छूट जाते हैं। लेकिन अनदनाद है ना, वो पीछे नहीं छूटता। आप कितना भी कुछ कर लो, अनदनाद ना आपको सुनाई देगा ही देगा, अगर आप ज़रा सा भी सुनने की कोशिश करोगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। ये पीछे छूटने वाली चीज़ है ही नहीं, क्योंकि इसी के ऊपर पूरी स्पिरिचुअलिटी टिकी हुई है। अगर आप में से जो भी लोग ना जो सही तरीके से ध्यान वगैरह कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, तो अनदनाद अभी आप अगर सुनने की कोशिश करोगे ना, तो वे झिंगुरों की आवाज़ और भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ें अभी आपको सुनाई देने लगेगी, ठीक है। तो इसका ना डायरेक्ट मतलब आप ये निकाल सकते हो कि अगर आपको अनदनाद पहले सुनाई देता तो और अब नहीं सुनाई देता, तो आपका जो दिमाग है ना वो उतना ज़्यादा शांत नहीं रहता जितना पहले रहता था। और आप ना ध्यान में
पीछे हटेंगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? आप जो है ना कि चांसेस यही है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा, कि आप जो है ना कि ध्यान में काफ़ी ज़्यादा पीछे हट चुके हो, काफ़ी ज़्यादा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? अगर आपको अनहदनाद नहीं सुनाई दे रहा, या अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, अगर आपको अनहदनाद वगैरह नहीं सुनाई दे रहा ना, तो आप ऐसा भी हो सकते हो कि ध्यान में ना बिल्कुल जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं पे ही आप चले गए। यानी जितनी भी आपने ध्यान में, जितना भी कुछ अभी तक आपने टाइम वगैरह दिया था स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने में, ध्यान वगैरह करने में, वो सारी मेहनत आपकी बेकार जा चुकी है। ठीक है, अगर अभी के टाइम पे आपको अनहदनाद वगैरह नहीं सुनाई देता, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग पूरी की पूरी स्पिरिचुअलिटी इसी के ऊपर टिकी हुई है भाई ये। अगर यही नहीं आपको सुनाई दे रहा तो आप क्या स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं? मेरे तो यही नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, जो ये ध्यान में जो ये एक्सपीरियंस होता है ना, मतलब ये अनहदनाद वाला, ये कभी पीछे छूट नहीं सकता। ना तो ये कभी पीछे छूट सकता, ना कभी आप इसके पार जा सकते, ये हमेशा बना रहता है। और यही आपको सुनाई नहीं दे रहा तो समझ जाओ आपने मेरे ख्याल से, या मेरे अकॉर्डिंग जहाँ से आपने शुरुआत की थी ना ध्यान वगैरह की, स्पिरिचुअलिटी वगैरह की, आप फिर से वहीं पे ही पहुंच गए। ठीक है, अब फिर से आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ तक पहुंचने में। समझ रहे मैं क्या बोला? क्योंकि ध्यान में ऐसा ही होता है, हम अगर धीरे धीरे अप जाते हैं ना तो बड़ी तेज़ी से नीचे भी आ रहे होते हैं। ठीक है, यानी हमारी ग्रोथ, जैसे ध्यान में ग्रोथ होती है ना, हमारा जो ध्यान है वो गहरा होता है, तो धीरे धीरे ऐसा भी होता है कि जो हम ध्यान वगैरह ना, हम मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी एक के बाद एक ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन नीचे भी तो उतर रहे होते हैं ना। ध्यान में भी ऐसा ही होता है, अप भी आते हैं तो डाउन भी आते हैं। तो ये मान करके चलो मेरे अकॉर्डिंग तो, कि आपका ना, आप ध्यान में काफ़ी ज़्यादा पीछे हट चुके हो। ठीक है, अगर आपको नाद वगैरह अब सुनाई नहीं देता, और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको अनहदनाद वगैरह पहले सुनाई देता था ना और अब नहीं सुनाई देता, तो हो सके तो, ठीक है, क्योंकि फिर से काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगनी है, तो इसलिए ना थोड़ा सा, अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो आपके टच में तो उससे कुछ सजेशन ले सकते हो। ठीक है, उससे थोड़ा सा इन चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना फिर से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो उम्मीद है काफ़ी हद तक समझ गए होगे आप। मैं फिर से आपको बोलता हूँ, अनहदनाद ना पीछे छूटने वाली चीज़ नहीं है। पूरी की पूरी स्पिरिचुअलिटी इसी के ऊपर टिकी हुई है। अगर ये नहीं है ना तो कुछ नहीं है। ठीक है, अगर ये आपको सुनाई नहीं दे रहा ना, तो आप ये मान करके चलो आपको, आपने कुछ एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी फॉलो की ही नहीं। आपका जो दिमाग है वो कुछ कुछ भी शांत हुआ ही नहीं। ठीक है, आपका जो ध्यान है वो कुछ भी पावरफुल वगैरह हुआ ही नहीं, अगर आपको अनहदनाद वगैरह नहीं सुनाई दे रहा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? तो इसलिए थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक है, उम्मीद है काफ़ी हद तक समझ गए होगे, और शायद कुछ लोग आप में से डीमोटिवेट भी हो गए हो। ठीक है, ये बात सुन करके कि ध्यान में आप काफ़ी पीछे हट गए, ये वो है। पर क्या करूं, मेरा काम आपको गुमराह करना नहीं है, आपको सच बताना है। आप खुद ही ऑब्जर्व कर करके देख लेना कि अगर आपको अनहदनाद वगैरह नहीं सुनाई दे रहा ना, तो अभी के टाइम पे आपका जो दिमाग है वो उतना ज़्यादा शांत नहीं हुआ है। ठीक है, आप उतनी ज़्यादा शांति फील ही नहीं कर पा रहे होगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। उम्मीद है काफ़ी हद तक समझ गए होगे। बाकी कुछ जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। और केवल व्हाट्सएप करना यार। ठीक है, कॉल वगैरह मत करना, क्योंकि टाइम वगैरह उतना नहीं मिल पाता, टाइम वगैरह उतना होता नहीं मेरे पे, तो इसलिए डायरेक्ट व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो। ठीक है, और बाकी कुछ क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।